नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू काइरोज यूपीएससी। राइट टाइम एट द राइट मोमेंट। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे डेली एमसीक्यूज़ की। सबसे पहला क्वेश्चन आपको बताना है प्रबंधन पोर्टल के बारे में। रिसेंटली प्रबंधन पोर्टल न्यूज़ में था, तो यह किन के रिगार्डिंग, कौन से सेक्टर के रिगार्डिंग न्यूज़ में था, यह आपको बताना है। क्या यह हेल्थ के रिगार्डिंग था, जुडिशरी के रिगार्डिंग था, एजुकेशन के रिगार्डिंग था, या फिर एनर्जी के रिगार्डिंग था। आपको बताना है प्रबंधन पोर्टल किन के रिगार्डिंग था। चलिए, जी हाँ, यह जो पोर्टल था यह न्यूज़ में था एजुकेशन के रिगार्डिंग। प्रबंधन पोर्टल किसके साथ न्यूज़ में हमें मिल रहा था? हमें मिल रहा था एजुकेशन रिगार्डिंग। ठीक है, अब देख लेते हैं कि यह प्रोजेक्ट है क्या या फिर यह पोर्टल है क्या। देखिए, सबसे पहले इसका नाम क्या है? प्रबंधन। ठीक है, अब ये इसका मतलब क्या होता है कि प्रोजेक्ट अप्राइजल, बजटिंग, अचीवमेंट्स एंड डेटा हैंडलिंग सिस्टम। ठीक है, जो कि इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है किनका? समग्र शिक्षा अभियान का। ठीक है, और ये समग्र शिक्षा अभियान जो स्कीम है, यह स्कीम आपकी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है। ठीक है, और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में कुछ सेंट्रल का हिस्सा होता है और कुछ हिस्सा होता है आपके स्टेट का हिस्सा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे समग्र शिक्षा स्कीम काम कर रही है। चलिए, ये था एजुकेशन मिनिस्ट्री के साथ रिलेटेड हमारा प्रबंधन पोर्टल। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सोलिगास आर पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, यानी कि पीवीटीजी ऑफ मणिपुर। चलिए, आपको बताना है सोलिगास के बारे में। उसमें पहला सेंटेंस पूछ रहा है कि यह सोलिगास जो कि एक पीवीटीजी ग्रुप है, यह पीवीटीजी ग्रुप मणिपुर से बिलोंग करता है। क्या यह सही है? यह आपको बताना है। दूसरा, दे लिव इन द कोर एरिया ऑफ बिलीगिरी रंगनाथ टेम्पल टाइगर रिजर्व। अब आपको इतना पता होगा कि अगर ये सोलिगास रंगनाथ टेम्पल टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में रहते हैं, तो यह मणिपुर में कैसे रह सकते हैं, या फिर मणिपुर के यह पीवीटीजी कैसे हो सकते हैं? क्योंकि जो बिलीगिरी रंगनाथ टेम्पल है यह आपका कहाँ पे आया है? जी हाँ, कर्नाटक में आया हुआ है। अगर यह कर्नाटक में आया हुआ है तो यह मणिपुर में हो सकते नहीं है। तो या तो एक गलत होगा या तो दो गलत होगा, दोनों एक साथ सही होंगे नहीं। अब दोनों सही नहीं होंगे तो हमारा ऑल थ्री वाला जो सेंटेंस है उसको हम यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, चलो दूसरा सेंटेंस देखते हैं। दूसरा सेंटेंस में हमें पता चल गया कि ये कहाँ पे रहते हैं, या तो ये कर्नाटक में रहते हैं या फिर ये मणिपुर में रहते हैं। हाँ, सोलिगास ट्राइब्स कंज्यूम सिल्वर कॉक्सकॉम और वीड एज न्यूट्रिशियस लीफी वेजिटेबल। देखिए, बहुत ही जनरल सा सवाल दिया हुआ है, जनरल सा स्टेटमेंट दिया हुआ है आपको। वो बोल रहे हैं कि जो सिल्वर कॉक्सकॉम है उनका एज अ वीड के तरह वो न्यूट्रिशन, पोषण के लिए अपने वेजिटेबल्स में इस्तेमाल करते हैं। तो यह बात तो बिल्कुल सही है। क्या है? सही है। और यह कर्नाटक में होते हैं, इसी वजह से हमारा पहला सेंटेंस भी गलत है और दूसरा सेंटेंस हमारा सही है। तो हमारे यहाँ पे दूसरा सही है, तीसरा सही है, दो सही है। हमें क्या पूछा है? हाउ मनी आर करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा ओनली टू इज करेक्ट। चलिए अब थोड़ा देख लेते हैं सोलिगास के बारे में। तो सोलिगास जो है वो एक ट्राइब है और यह ट्राइब क्या यूज़ करती है? सिल्वर कॉक्सकॉम को यूज़ करती है। ठीक है, जो सिल्वर कॉक्सकॉम है यह क्या है? न्यूट्रिशियस लीफी ग्रीन वेजिटेबल है। ठीक है, मतलब एक प्रकार का पत्ता है, जो पत्ता खाने से आपके शरीर में विटामिन मिलते हैं। और ये लोग रहते कहाँ पे हैं? यह लोग रहते हैं बिलीगिरी रंगनाथ टेम्पल के कोर एरिया में। ठीक है, देखिए, यह एक कोर एरिया होता है, उसके बाद आपका दूसरा जोन होता है, उसके बाद आपका एक और जोन होता है। ठीक है, अभी ये जो कोर एरिया है, उसके बाद ये जो जंगल वाला एरिया है, उसके बाद जो एरिया है उसको क्या कहते हैं? चलिए बताइए। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का इसके रिगार्डिंग एक डिक्लेरेशन आया था, या ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा एक जजमेंट आया था। इसको, ये जो एरिया है, इस एरिया को क्या कहते हैं? ठीक है, चलिए
आपको बताना है कि यह कैसा एरिया कहा जाता है, और यह जो ग्रुप है सोलिगास जो होते हैं यह पीवीटीजी है कहाँ के, कर्नाटका के। ठीक है, तो सिल्वर कॉक्सकॉम क्या था यह आपको पता चल गया, एक प्रकार का लीफी ग्रीन वेजिटेबल है। ठीक है, यह प्रश्न सीधा सीधा यूपीएससी पूछ सकती है कि सिल्वर कॉक्सकॉम अभी न्यूज़ में था, यह क्या है, क्या कोई टर्टल की स्पीसीज है, क्या कोई पत्ता की स्पीसीज है, क्या कोई आदिमानव की स्पीसीज है, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन इस न्यूज़ में से हमारा बन सकता है। चलो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको बताना है उता माउंटेन के बारे में। किन के रिगार्डिंग, उता माउंटेन्स के बारे में। ठीक है, आपको बताना है कि विच वर सीन इन न्यूज़ फॉर वाटरमेलन स्नो। बहुत ही बड़े बड़े आपके बर्फ की बारिश हो रही थी, तो उसकी वजह से यह उता मेलन न्यूज़ में था। चलिए आपको बताना है कि कौन सी कंट्री में था। ठीक है, देखिए अगर वाटरमेलन स्नो पड़ रहा है तो वाटरमेलन स्नो इंडोनेशिया में तो होगा नहीं भैया, बिल्कुल, क्योंकि इंडोनेशिया आपका कहाँ पे आया है, यह आया हुआ है आपके इक्वेटर पे। ठीक है, और बाकी के 3 जो देश है ये इक्वेटर पे नहीं है, तो हो सकता है कि ये टेम्परेट जोन में आए हुए हैं, तो उनके वहाँ पे बर्फ के गोले हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा लॉजिक करके आप अब की जो भी 25% वाली जो पॉसिबिलिटीज़ थी, उन पॉसिबिलिटीज़ को आप कितने तक लेके आए, 75 में से कोई एक लेके आए। ठीक है, हाँ, मतलब पहले 100 में से आपकी पॉसिबिलिटीज़ 4 की थी, अभी 100 में से आपकी पॉसिबिलिटीज़ 3 की हो गई है। चलिए, तो फिलहाल इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि यूएसए। यूएसए में उता माउंटेन आया हुआ है। चलिए थोड़ा देख लेते हैं उनके बारे में। तो अभी क्या हुआ है कि नेचुरली वाटरमेलन स्नो हमें देखने को मिला, कहाँ पे हमें देखने को मिला, यह उता माउंटेन्स के बारे में। ठीक है, अगर उनकी लोकेशन आपको देखने जाए तो यहाँ पे उनकी लोकेशन आती है। ठीक है, ओके, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपको बताना है पीकॉक सॉफ्ट सेल टर्टल्स क्या है। यह है एक प्रकार का टर्टल, क्या नाम है इसका, पीकॉक सॉफ्ट सेल। और नीलसोमिनिया फॉर्मेसा, नीलसोमिनिया फॉर्मासा, 2 नाम है इनके। ठीक है, क्या नाम है, 2 नाम है, और यह दोनों क्या है, एक ही प्रकार के टर्टल्स हैं। तो आपको बताना है यह कौन सी कंट्री में पाए गए, क्या इंडिया में, म्यांमार में, श्रीलंका में, या इंडोनेशिया में। देखिए यहाँ पे अगर मंगोलिया का नाम होता तो आप उसको काट सकते थे, क्योंकि यह बात कर रहा है टर्टल्स की। हालांकि वहाँ पे भी इंडो टर्टल्स मिल जाते हैं आपको, लेकिन ऐसे टाइम पे आप इतना ज़्यादा दिमाग लगाने जाते नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पे सभी देश जो है, आपके सभी देश को सी का एक्सेस मिलता है, और उस हिसाब से आप क्वेश्चन नहीं सोल्व कर पाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि पीकॉक सॉफ्ट सेल और नीलसोमिनिया फॉर्मेसा म्यांमार के साथ रिलेटेड है, और म्यांमार में उसको फाउंड किया गया है। क्या नाम है, म्यांमार, ऑप्शन बी। चलिए, ऐसा कुछ दिखता है यह प्राणी। ठीक है, हालांकि इंसान से तो अच्छा ही काम करता होगा, चाहे दिखता कैसा भी हो। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पीएम वानी। चलिए, आपको पीएम वानी के बारे में बता है कि पीएम वानी इम्प्लीमेंटेड बाय, उनको इम्प्लीमेंट कर रहा है कौन, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्या इनको मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट कर रहा है। दूसरा सेंटेंस, इट एम्स टू एनहेंस द प्रोलिफरेशन ऑफ पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट टू क्रिएट रोबस्ट डिजिटल कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री। चलिए, पीएम वानी क्या है उसके बारे में आपको पता होगा, तो आप यह दोनों में से दोनों सेंटेंस को सही कर सकते हो। तो यह भैया ऐसे थी कि पहले हमारे ज़माने में, बहुत पुराने वाले टाइम में क्या चलता था, एक एसटीडीओ का पीओ होता था। ठीक है, एक येलो कलर का बॉक्स सभी दुकानदार अपने वहाँ पे रखते थे, और वहाँ पे आपको जाने का, जितना भी पैसा होता है उतना पैसा देने का, और आपको बात कर लेने का। ठीक है, फिर उसके बाद ऐसा टाइम आया कि सबके हाथ में क्या आ गया, सबके हाथ में मोबाइल आ गया, और सबके हाथ में जो मोबाइल आ गया उसकी वजह से ये बंद हो गया।
तो गवर्नमेंट क्या चाहती है, गवर्नमेंट यह चाहती है कि भैया जैसे एसटीडी का पीओ था हर जगह पे, और वैसे ही अब हम क्या करेंगे, अब हम वहाँ पे इंटरनेट बेचेंगे। ठीक है, वहाँ पे हम क्या करेंगे, इंटरनेट बेचेंगे। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में आप जब अगर नज़दीक की चाय की दुकान पे जाओ या चाय के ठल्ले पे जाओ तो और वहाँ पे बोलो भैया 10 रुपये की चाय दीजिए और 10 रुपये का इंटरनेट दीजिए। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है। कौन सी स्कीम के अंतर्गत, पीएम वाणी स्कीम के अंतर्गत। ठीक है, लेकिन यह इम्प्लीमेंट मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कर रहा है, इसमें डाउट है। यह कौन सी मिनिस्ट्री कर रही है, यह कर रही है आपकी मेटी या फिर आपकी कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री कर रही है। ठीक है, तो पहला सेंटेंस आपका गलत है, दूसरा सेंटेंस बिल्कुल सही है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ओनली 2। चलिए, ये है लिखा कुछ पीएम वाणी एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, जो कि इसका वाईफाई इसका पूरा नाम है, और यह डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन डीओटी के अंतर्गत काम कर रहा है, उनके द्वारा लॉन्च किया गया था। इनका एम क्या है, तो साहब पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट को बढ़ाना है। ठीक है, चलिए ये थे हमारे करंट वाले सेक्शन। अब हम चलते हैं हमारे स्टैटिक वाले क्वेश्चन की ओर। सबसे पहला स्टैटिक का क्वेश्चन आपके सामने है, आपको बताना है बायोरॉक टेक्नोलॉजी के बारे में। चलिए, बायोरॉक टेक्नोलॉजी इज टॉक अबाउट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस। पहला, रिस्टोरेशन ऑफ डैमेज कोरल रीफ्स। क्या बायोरॉक टेक्नोलॉजी ऐसे डैमेज हुए कोरल रीफ को रिस्टोर कर सकता है क्या? दूसरा, डेवलपमेंट ऑफ बिल्डिंग मटेरियल यूजिंग प्लांट रेसिड्यूज। क्या लिखा है, डेवलपमेंट ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स यूजिंग प्लांट रेसिड्यूज, यह है क्या बायोरॉक टेक्नोलॉजी? तीसरा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरियाज फॉर एक्सप्लोरेशन एक्सट्रैक्शन ऑफ सेल गैसेस। क्या यह सेल गैसेस के एक्सप्लोर और एक्सट्रैक्ट करने के लिए कुछ एरिया की बात कर रहा है? और लास्ट ऑप्शन, प्रोवाइडिंग सॉल्ट लीक्स फॉर वाइल्ड एनिमल्स इन फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया। भैया ऐसा भी कुछ नहीं है। जो बायोरॉक टेक्नोलॉजी है यह आपका ऑप्शन ए सही के साथ जाता है, यानी कि यह एक ऐसी टेक्निक है कि जो कोरल रीफ आपके डैमेज हो चुके हैं उनको फिर से क्या करना है, रिस्टोर करना है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर आएगा ऑप्शन ए। चलिए दूसरे सेंटेंस की ओर, दूसरे क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा सेंटेंस आपको पूछ रहा है विच रेफरेंस टू गुची। अब आप जो भी उसको प्रोनाउंसिएशन कर सकते हो, ठीक है, गुची या गुसी जो भी बोल सकते हो। समटाइम्स मेंशन इन द न्यूज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। चलिए आपको बताना है इनके बारे में सही क्या है। सबसे पहला, इट इज फंगस। क्या यह कोई फंगस है? दूसरा, इट ग्रोज इन सम हिमालयन फॉरेस्ट एरिया। क्या यह हिमालय के फॉरेस्ट एरिया में पैदा होता है? तीसरा, इट इज कॉमर्शियली कल्टिवेटेड इन द हिमालयन फुटहिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नहीं भैया, यहाँ पे आपने गलती कर दी। यहाँ पे अगर आपने नॉर्थ के बदले सिर्फ वेस्ट लिखा होता तो यह सेंटेंस सही हो सकता था। तो इसका मतलब हमें क्या जानने को मिला कि यह जो गुच्ची होता है एक प्रकार से क्या होता है, एक प्रकार से मशरूम होता है। यह मशरूम एक फंगस का टाइप है। यह हिमालय के फॉरेस्ट एरिया में ग्रो होता है। और कहाँ पे उसको कॉमर्शियली कल्टिवेटेड किया जाता है? उसको कल्टिवेट किया जाता है वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट के बदले नॉर्थ वेस्ट की ओर हम उनको करते हैं। ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ नहीं, यहाँ पे ईस्ट को मार्क करना था। हाँ, तो ये जो हमारा जम्मू कश्मीर और उसके आसपास वाला जो एरिया है, यहाँ पे जो हमारा नॉर्थ वेस्ट वाला जो हिमालय है उसके फुट हिल्स में उसको कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला सही है, दूसरा सही है, लेकिन तीसरा गलत है। तो तीसरा जैसा ही गलत करते हैं, सही आंसर हमें मिल जाएगा ऑप्शन सी। देखिए यहाँ पे इमेज में आपको दिख रहा होगा कि यह मशरूम गुच्छी जो है यह कैसा दिखता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विथ रेफरेंस टू द रिट्स issued by the court in India, consider the following statement। चलिए आपको बताना है रीट के बारे में। कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है? आर्टिकल 32 में। सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट के बारे में ये इसको सारे देश में जारी कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट किसी भी राइट्स के बारे में अपने कार्य क्षेत्र में जारी कर सकता है। सबसे पहला हमें पूछ रहा है करेक्ट। पहला, मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अनलेस इट इज एंट्रस्टेड विथ अ पब्लिक ड्यूटी। देखिए
अगर कोई प्राइवेट में जॉब करने वाला बंदा जब तक पब्लिक ड्यूटी नहीं करता तब तक उसके ऊपर हम मेंडेमेस का मतलब क्या होता है? बोलिए बोलिए, मेंडेमस का मतलब होता है परमादेश का पालन नहीं किया जाता या फिर उनके ऊपर नहीं करवाया जाता, तो यह बिल्कुल सही है। दूसरा, मेंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट कंपनी इवन दो इट मे बी अ गवर्नमेंट कंपनी। देखिए, अगर मेंडेमस सही नहीं होगा तो फिर मेंडेमस गवर्नमेंट पे क्यों नहीं लाई होगा भाई? गवर्नमेंट को ही तो कोर्ट हमारी आदेश दे सकती है ना, तो दूसरा सेंटेंस तो यहाँ पे आ जाएगा गलत। तीसरा, एनी पब्लिक माइंडेड पर्सन कैन बी पिटिशनर टू मूव द कोर्ट टू ऑब्टेन द रीट ऑफ क्यू वारंटो। चलिए, अगर किसी के बारे में हमें कुछ पूछना करना हो तो कोई भी पर्सन क्या कर सकता है? पिटिशनर कर सकता है। तो यह बात तो वैसी है, यह बात है हमारी बिल्कुल सही। तो पहला सही, दूसरा गलत, तीसरा सही, यानी कि 1 and 3 आर करेक्ट। ठीक है, 1 और 3 है, 1 और 3 जो है वही सिर्फ सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपको बताना है विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी को मद्देनजर रखते हुए आपको यह सेंटेंस बताने हैं। इफ द इन्फ्लेशन इज टू हाई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज लाइकली टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। चलिए, क्या ऐसा हो सकता है क्या? बताइए। आपको क्या पूछ रहा है? अगर महंगाई इन्फ्लेशन जो होती है, यह इन्फ्लेशन बढ़ गई, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, ये है गवर्नमेंट और ये है अपना मार्केट या फिर अपना बाजार। ठीक है, अब इन्फ्लेशन कहाँ पे बढ़ेगी बता सकते हैं? तो भैया यहाँ पे जो पैसा है यह पैसा बढ़ गया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है एज अ गवर्नमेंट या फिर एज अ आरबीआई? आप क्या करेंगे? तो आप यहाँ से पैसा डालेंगे नहीं, यहाँ से पैसा लेके घर पे रख दोगे। ठीक है, अब आपको यहाँ पे पैसा चाहिए तो आप क्या करोगे? कुछ जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है उनको सेल करोगे या उनको परचेस करोगे? बोलिए। अगर आप उनको सेल करोगे तो आप इसको मार्केट में दोगे और मार्केट का पैसा अपने तिजोरी में रखोगे, और अगर आप इसको बाय करोगे तो आप और पैसा यहाँ पे दोगे और जो सिक्योरिटीज़ है यह लोगों से खरीद के अपने बैंक में रख दोगे। तो जब भी हमारी इन्फ्लेशन होती है हम पहला वाला करते हैं। क्या करते हैं? गवर्नमेंट अपनी जो सिक्योरिटीज़ होती है यह सिक्योरिटीज़ को क्या करता है? सेल करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बाय लिखा है यह चीज़ गलत है, तो पहला सेंटेंस हमारा क्या हुआ? गलत हुआ। अब जैसे ही पहला गलत हुआ हमें क्या पूछा है? करेक्ट पूछा है, तो भैया पहला तो आएगा नहीं, ए गया। तीसरा भी नहीं आएगा क्योंकि उसमें भी 1 और 3 है, तो तीसरा भी गया। चौथा भी गया ऑप्शन हमारा, क्योंकि उसमें भी क्या आया है? 1 आया है। इसका मतलब क्या है? हमारा सही आंसर ऑप्शन 2 और 3 है। अब देख लेते हैं, इफ द रूपी इज रैपिडली डेप्रिशिएटिंग आरबीआई इज लाइकली टू सेल डॉलर इन द मार्केट। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उनको रुपीज इक्विवेलेंट जो है हमारा डॉलर या यूएस डॉलर को मेंटेन करना है, और अगर यह इक्विलिब्रियम में नहीं है तो इसके लिए यह क्या कर सकता है? मार्केट में स्टरीलाइजेशन प्रोसेस कर सकता है। उनको क्या कहा जाता है? स्टरीलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, चलो तीसरा सेंटेंस, इफ इंटरेस्ट रेट इन यूएसए और यूरोपियन यूनियन वर ऑल फॉल दैट इज लाइकली टू इंड्यूस आरबीआई टू बाय डॉलर्स। जी हाँ, ये भी बिल्कुल बात सही है। तो दूसरा और तीसरा सही है, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की ओर। Consider the following statement. The Constitution of India classifies the minister into 4 ranks like cabinet minister, minister of state with independent charge, minister of state and deputy minister. अरे भैया ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे लिखा है? बता दीजिए एक बार हमें। ऐसा तो कहीं पे लिखा नहीं है, तो पहला सेंटेंस हो जाएगा हमारा गलत। हमें क्या पूछा है? हमें पूछा है करेक्ट पूछा है। ठीक है, तो पहला गया तो ए गया और साथ साथ में सी गया, या तो दूसरा सही होगा या तो कोई भी सही नहीं होगा। ठीक है, चलिए दूसरा पढ़ते हैं। द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर, क्या लिखा है? टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इन द यूनियन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग पीएम
इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर शुड नॉट एक्सीड 15% ऑफ लोकसभा ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर इन द लोकसभा। इसका मतलब ये कह रहा है कि अगर आपके लोकसभा में 545 सीट है तो उस 545 सीट के 15% से ज़्यादा बंदे को आप मिनिस्टर नहीं बना सकते। क्या यह सही है? बिल्कुल। चलिए, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन आपको मुझे बताना है ऐसा प्रावधान कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो फिलहाल हमारा यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि दूसरा सही है। तो चलिए, ये थे हमारे आज के यूपीएससी के क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन के लिए हमारी इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आने वाले समय में हम और अच्छा कंटेंट लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।